हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है आपको इंग्लिश में 10 नंबर दिलवाएगा। अब कहेंगे सर कैसे, तो आज का क्लास का टॉपिक है कि इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सेंटअप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए भी आए हैं, याद रखिएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन को कैसे हम लोग याद करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे कि 10 में 10 क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में जो है अगर आ जाएं तो कैसे 10 नंबर हम लोग जो हैं ला सकेंगे, है कि नहीं। तो चलिए आज की इस सभा को हम लोग जो है शुरू करते हैं। रुकिए, सभा को शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी बता दें कि इंग्लिश और हिंदी के लिए जो है हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है 7 दिनों का। 7 दिनों के इस क्लास में जो है इंग्लिश और हिंदी के पूरे सब्जेक्टिव का खेला खत्म कर देंगे हम लोग। और आज ये क्लास जो है चौथा दिन है। अब कहेंगे सर 3 दिन क्या क्या पढ़ाएं। पहले दिन हम आपको पढ़ाए थे ऐसे जो है इंग्लिश में कौन कौन इंपॉर्टेंट है और लिखना कैसे है। दूसरा दिन हम आपको बताए थे कि इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे करते हैं और कौन कौन से एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरे दिन हम आपको बताए थे कि इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। और चौथा दिन हम आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उसे कैसे याद रखेंगे, है कि नहीं। आइए आज की सभा का आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के सभा का जो है पहला जो है, पहले हेडिंग को देख लीजिए। ये जो है ना चौथा नंबर प्रश्न होगा कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, यानी कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए 40 से 50 शब्दों में। कोई कोई के मन में ये प्रश्न होता है कि सर उसे कम में नहीं दे सकते हैं। भाई जितना का आंसर होगा, जैसे मान के चलिए कोई पूछा कि सर आपका नाम क्या है, तो नाम तो मेरा 5 ही अक्षर का है सन्नी, तो इसमें 40 से 50 वर्ड कहां से जोड़ेंगे। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन बनाने हैं तो 5 दूना का 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का कि हाउ डिड सेबई फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, यानी कि सेबई के पिताजी जो है, जब उनको मालूम चलता है कि उनके शिक्षक जब कंप्लेन किए हैं तो सेबई के पिताजी का क्या रिएक्शन होता है। तो सेबई के पिताजी का रिएक्शन क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन में से सेबई से लेकर के और यहां तक जो है पहले उतार दीजिए। देखिए तो इतना याद करने का झंझट गया। देखिए सेबई's फादर रिएक्टेड टू द टीचर्स कंप्लेंट, ठीक है, यानी कि सेबई के फादर जो हैं टीचर के कंप्लेन पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। When he knew सेबई's fault which was reported by सेबई टीचर, यानी सेबई के टीचर द्वारा जो कंप्लेन किया गया था उस पे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं। He became angry at this matter, और वो जो है तुरंत खिसला जाते हैं इस मैटर के ऊपर कि सेबई के टीचर जो है कंप्लेन किया था। As soon as heard he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating, यानी कि जो है वो सेबई को घर में से जो है चिल्लाते हुए कॉलर पकड़ के जो है बाहर निकालते हैं। और उसके बाद ही chided his son that he would never get anywhere in the world the way he is carrying on, और वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा इस दुनिया को जो है ना मिले। भाई तुम्हारे जैसा बेटा रहना या ना रहना बराबर है कि तुम जिस प्रकार से काम कर रहे हो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। अच्छा, ये चीज़ों को जो है अगर हम इतना पढ़ के बताएं, अगर आप हमसे इंग्लिश पढ़े हैं तो इसको तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको इंग्लिश पूरा जो है ना हिंदी में करके पढ़ाए हैं कि सर कैसे। तो सेबई के पिताजी जो है क्या रिएक्ट करते हैं, तो सेबई को कॉलर पकड़ के जो है घर से मारते पीटते हुए बाहर निकालते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा रहना ना रहना बराबर है, जाओ तुम घर से बाहर निकलो। वो सेबई इतना, बस बात खत्म हो गया, है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक अबाउट, यानी कि ट्रायल्स मीन्स होता है परीक्षण,
ट्रिब्यूशन मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पीड़ा। पीड़ा मीन्स दर्द या क्लेश कह सकते हैं। तो परीक्षण और क्लेश के बारे में मार्टिन लूथर किंग जो हैं क्या बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन ऑथर टॉक्स अबाउट आर द हार्डशिप एंड टॉर्मेंट people had to suffer when they raise their voice against the injustice and discrimination। कहेंगे सर आप तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमने के तो पढ़ू नहीं आता है, तब कैसे याद करेंगे। अरे रुको, देखिए यहां से लेकर के यहां तक तो उतारा गया है ना, यहां तक देख रहे हैं। द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन ऑथर टॉक्स अबाउट, यानी कि परीक्षण और क्लेशों के बारे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर बातचीत करते हैं। about are the hardship and torment people had to suffer when they raised their voice against the injustice and discrimination। injustice means होता है अन्याय और discrimination means होता है भेदभाव। तो अन्याय और भेदभाव के खिलाफ जो व्यक्ति आवाज उठाते हैं उन्हें परीक्षण और क्लेशों यानी कि पीड़ा का जो है सामना करना पड़ता है। यही जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है बातचीत कर रहे हैं। बात समझ में आई? गुड मेरे लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होंगे, अब क्वेश्चन का है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है व्हाई वेयर द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया रेस्टलेस एंड इम्बिट्रेड, यानी कह रहा है कि भारत में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, भारत में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, रेस्टलेस मीन्स बेचैन हैं और इम्बिट्रेड मीन्स जो है कटु, मतलब कि कटु हो गए हैं। कटु कहने का मतलब है दूसरे से जो है ना वो जो है नफरत करने लगे हैं। तब भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो रेस्टलेस और इम्बिट्रेड क्यों हो गए हैं? तो क्वेश्चन का आंसर सुनिए। द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया वेयर डिसअपॉइंटेड विद द ब्रिटिश रूल, भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जो हैं रेस्टलेस और इम्बिट्रेड इसलिए हुए हैं क्योंकि वो जो अंग्रेजों के नियम कानून हैं उससे जो है परेशान हो चुके हैं। बिकॉज दे वेयर नॉट हैप्पी टू लिव अ लाइफ ऑफ स्लेवरी, और उन्हें गुलामी की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, गुलामी की जिंदगी से वो खुश नहीं हैं, इसीलिए एज सच दे वेयर रेस्टलेस एंड इम्बिट्रेड, इसीलिए जो है भारत के बुद्धिजीवी लोग जो है बेचैन हैं, कटु हो गए हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे। क्वेश्चन है मेरे लाडलो, हाउ इज लेमो ग्रेटेड बाई चुबुको, यानी चुबुको के द्वारा लेमो का जो है कैसा स्वागत किया जाता है? आपको पता होगा, पढ़ें कि नहीं? ए मैरिज प्रपोजल चैप्टर उसी में का क्वेश्चन है मेरे भाई। कहाँ है कि लेमो इज ग्रीटेड बाय चुबुको बाय सेइंग वेलकम एंड सेइंग हैंड विथ लेमो। चुबुको जो है लेमो का स्वागत जो है पहले कहता है कि आइए मेरे मित्र, वेलकम, स्वागत है आपका, और उसके बाद हाथ मिलाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही तो स्वागत किया जाता है। वेलकम वेलकम माय फ्रेंड्स, हैंड शेक मतलब कि हाथ मिलाते हैं, इसी तरह वेलकम किया जाता है कि नहीं? कौन करता है? चुबुको करता है। किसका करता है? लेमो का करता है। लेमो और लेमो जो है किससे प्यार करता है? नटालिया से। नटालिया याद है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मेरे दोस्त। हाउ डू यू साइंग एंड विपिंग अफेक्ट द स्पीकर? ये जो है ना आया एगो चैप्टर से, कौन सा चैप्टर से आया है तो वो जो है आप देख लीजिएगा कहाँ से कहा है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बात समझ में आ रही है? चलिए, हाउ डू यू साइंग? साइंग मीन्स होता है आहें भरना। जब हम लोग रोते हैं और सिसकी लेते हैं, नहीं सिसकी नहीं लेता है, देखिए लइकन में ऐसे ऐसे रोता है सब, तो हाँफता है। तो आहें भरना, विपिंग मीन्स रोना। तो आहें भरना और रोना से जो है जो लेखक है वो कैसे प्रभावित होता है? अफेक्ट मतलब लेखक जो है कैसे प्रभावित होता है? तो देखिए, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है उसमें द पोएट इज बैडली हर्ट बाय द साइंग एंड वीपिंग ऑफ हिज बिलोवेड, यानी कि जो पोएट है वो जो है काफी ज्यादा दुखी है अपनी प्रेमिका के मर जाने पर।
अपनी प्रेमिका के मर जाने पे लेखक काफी ज्यादा दुखी है। व्हेन द स्पीकर बिलोवेड साइज, और स्पीकर जो है मतलब कि जो लेखक है वो जो है जब उसकी प्रेमिका आहें भरती है, सी ड्राइज ऑफ हिज सोल, तो इन लेखक का जो है आत्मा दुखी हो जाता है। वेन सी वीप सी डिके हिज ब्लड, और जब उसकी प्रेमिका रोती है तो उसका खून जो है ना सूखने लगता है, सड़ जाता है। ठीक है, तो यही जो है होता है। आहें भरने से और रोने से लेखक कैसे प्रभावित होता है, तो आहें भरने से लेखक की आत्मा दुखी होती है और रोने से जो है लेखक की क्या होती है मेरे भाई, तो उसको जो है ना देखिए यहाँ पे उसका खून सूख जाता है, सड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डज द पोएट वाल्ट विटमैन वांट टू डू विथ क्रीड्स। लेखक जो है क्रीड्स से जो है क्या चाहते हैं मेरे भाई। क्रीड्स मतलब होता है जैसे कि मत कह सकते हैं, मत या पंथ कह सकते हैं, पंथ। ठीक है, तो क्रीड्स लगल है यानी कि पंथ हो। ठीक है, पंथों कहने का मतलब कि जातीय भेदभाव नहीं कह सकते हैं, वही। तो व्हाट डज द पोएट वाल्ट विटमैन वांट टू डू विथ क्रीड से, यानी पंथों से जो है लेखक वाल्ट विटमैन जो है क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ही वांट्स टू नो द सिस्टम ऑफ थॉट्स विथ क्रीड्स इन अवेसन से, यानी पंथों से जो है वाल्ट विटमैन ये चाहते हैं कि उनके सोचों के बारे में, सोचने की जो प्रणाली है उसके बारे में मुझे जानकारी मिले। सिस्टम ऑफ थॉट्स यानी सोचने की जो प्रणाली है उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, कौन, वाल्ट विटमैन चाहते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू ग्रैब, यानी कि आप जब मर जाते हैं तो आपकी अंतिम यात्रा जो है किस प्रकार कंप्लीट होती है। तो देखिए कितना अच्छा आंसर है, व्हेन अ मैन इज डेड, यानी कि जब एक आदमी मर जाता है, हंड्रेड्स ऑफ मैन कैरी द डेड बॉडी इन अ वुडन कॉफिन, 100 लोग जो हैं उसको जो है एगो लकड़ी के बॉक्स में पैक करके जो है अपने कंधे पे ले जाते हैं। ठीक है, हमनी के यहाँ जो है 2 को बांस पे ले जाया जाता है, हरियर बांस पे, लेकिन जो है जो सिख संप्रदाय के लोग होते हैं, सिख संप्रदाय के कह रहे हैं, ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं उनको एक लकड़ी के बक्सा में जो है बंद करके ले जाया जाता है। ठीक है, तो जब एक आदमी का मृत्यु होता है तो लगभग 100 से अधिक लोग जो है कंधे पे जो है एगो लकड़ी के बक्सा में उन्हें टांग करके जो है ग्रैब यानी कब्र की तरफ ले जाते हैं। दिस इज आवर लास्ट जर्नी, और यही जो है ना सभी का लास्ट जर्नी होता है। जिंदा रहिएगा तो सभी लोग आपकी बुराई करेंगे, मर जाएंगे तो तारीफ करेंगे, इसीलिए जो है बुराई से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन मेरे भाई कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, यानी आपसे पूछा है कि आधुनिक उपन्यास के पिता जो है किसे कहा जाता है। तो आधुनिक देखिएगा, द क्रेडिट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न नॉवेल गोज टू रिचर्डसन, यानी आधुनिक जो है ना, आधुनिक उपन्यास के जो है पिता रिचर्डसन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने जो है एक नोवेल लिखा था पमेला नोवेल के कारण ही जो है इन्हें जो है मॉडर्न क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल कहा जाता है। बातें समझ में आ रही है, अरे गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे होंगे, क्वेश्चन है कौन सा, हाँ क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैजेडी। ट्रैजेडी मीन्स होता है ना कि त्रासदी, इसको ट्रैजेडी मीन्स जो है हमनी के त्रासदी बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामेटिक यानी कि किसी भी त्रासदी का जो है नाटकीय संरचना जो है लगभग विभिन्न प्रकार के होता है। यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैजेडी, यानी त्रासदी के जो है नाटकीय संरचना क्या है, बताइए। तो हम लोग यहां पे लिखे हैं, इन अ ड्रामा देयर आर सम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लॉट,
यानी कि ड्रामा जो होता है ना वो काफी ज्यादा प्रकार के होते हैं, कुछ प्रकार के होते हैं। दे आर जनरली कॉल्ड ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, यानी कि ज्यादातर जो है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर जो है ना, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर वही हम लोग, दे आर ऑफ अ ट्रेजेडी एंड ऑफ कॉमेडी, द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेजेडी आर मेनली नॉन एज। अब कहेंगे सर इतना हमको समझ में नहीं आया, आइए फिर से हम आपको हिंदी में थोड़ा सा समझाते हैं। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी, यानी त्रासदी के नाटकीय संरचना क्या है, यहां तक समझ में आया। तो यहां पे बताया गया है कि जो नाटक होता है उसके जो है ना कुछ डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, कुछ हिस्सा होते हैं, पार्ट्स मीन्स हिस्सा। दे आर जनरली कॉल्ड ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, जिन्हें आप जो है नाटकीय संरचना कहते हैं। दे आर ऑफ अ ट्रेजेडी एंड ऑफ ए कॉमेडी, ट्रेजेडी यानी कि त्रासदी और कॉमेडी मतलब कि नाटक जो है सेम है, कॉमेडी मतलब हास्य पद भी होता है, ठीक है। तो ट्रेजेडी और कॉमेडी जो है ना वो क्या है, तो उस सेम ही है, जिसका जो है ड्रामेटिक संरचना भी सेम होता है। द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेजेडी आर मेनली नॉन एज, और ड्रामेटिक संरचना ट्रेजेडी के बारे में यानी कि त्रासदी के जो है नाटकीय संरचना जो है लगभग ये 5 प्रकार का होता है। पहला होता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मीन्स होता है प्रारंभिक जो है ना, प्रारंभिक जो है नाटक की शुरुआत जो होती है उसको कहा जाता है। कॉम्प्लिकेशन मीन्स होता है राइजिंग एक्शन, राइजिंग मीन्स जो है जटिल जो है प्रदर्शनी जिसको हम लोग बोलते हैं। क्राइसिस मीन्स होता है टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट मीन्स होता है बदलाव, बात समझ में आया, तुरंत जो है बदल जाना। एंड डिनाउंसमेंट मीन्स होता है फॉलिंग एक्शन, मतलब कि गिरते हुए समय का प्रदर्शन करना। और कैटेस्ट्रोफ मीन्स होता है डिसेस्टर रेन, यानी कि डिसेस्टर रेन्स मीन्स कहने का मतलब होता है कि आखिरी वर्षा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो किसी भी त्रासदी का जो है, त्रासदी मतलब आपको हम समझाना चाहेंगे जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, तो ये सभी का जो है 5 हिस्सा होता है। पहले वो शुरुआत होता है, फिर जो है वो जटिल रूप लेता है, फिर जो है एक के बार जो है क्या होता है तो अचानक जो है वो जिसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं अचानक एक्शन में आता है। फिर चौथा जो है फॉलिंग एक्शन, यानी धीरे धीरे वो कम होने लगता है। और लास्ट में जो है थोड़ा सा जो है बारिश, और बारिश कहने का मतलब थोड़ा सा एक्शन लेके पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द 18th सेंचुरी ग्रामरियंस थिंक्स अबाउट देयर रोल, यानी कि 18वीं शताब्दी के जो व्याकरणविद लोग थे उनका जो है क्या रोल था। हम आपको बताएं द 18th सेंचुरी ग्रामरिशियन थॉट्स दैट देयर रोल अबाउट इंग्लिश, जो 18वीं शताब्दी के जो व्याकरणविद माने जाते थे उनका जो है रोल इंग्लिश में, लैंग्वेज वाज अ ग्रेट, वो जो है भाषा को जो है महान मानते थे। बात समझ में आया। लैंग्वेज कहते थे कि इंग्लिश में जो भाषा है वो सबसे ज्यादा जो है अच्छा है। दे फेल्ट दैट ग्रामर कुड लैंग्वेज, और ग्रामर जो है कभी लैंग्वेज नहीं बन सकता है। दे कंसिडर्ड देयर रोल एज ऑथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग राइटर्स एंड ग्रामरिशियन, यानी कि ये बातों को लेकर कि भाषा जो है सबसे बेहतर है, ग्रामर कभी भाषा नहीं बन सकता है, इन दोनों को लेकर ग्रामर के चाहने वाले यानी व्याकरणविद और लेखकों के बीच में हमेशा जो है मतभेद रहा है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका इंग्लिश से कमजोर है, आपको लगता है कि सर आपने जो पढ़ाया मेरे को याद ही नहीं हुआ, तो हम आपको ये क्लास करवा दिए, इसमें हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके समझा भी दिए। आपको कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चनों को जो है 1 से 2 बार जो है आपको अपने मन में रिपीट करना है, और हिंदी के जैसे हम बताए हैं ना वैसे जो है इसको रिलेट करना है, तुरंत आपको याद हो जाएगा। और आपको क्या लगता है हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन में ही जो है पूरा एग्जाम क्लियर कर लेंगे क्या? नहीं, लगभग 40 क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट आपको दिए गए होंगे। अगर आपने SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड किया होगा, डाउनलोड करने के बाद 49 रुपए का जो है क्रैश कोर्स खरीदा होगा। अच्छा आपको हम बता दें भाई 49 रुपया में 200 में 200 नंबर की तैयारी करवाया जाता है।
बात समझ में आ रहा है? इंग्लिश और हिंदी के 200 में 200 नंबर की तैयारी। तो हम चाहेंगे कि आप जो है एसजीएस क्लासेस को डाउनलोड करें। एक बार आप सभी जगह पैसा फंसा दिए हैं तो मेरे यहाँ भी 50 रुपया फंसा के देगी, क्या दिक्कत है कि नहीं? और उसके बाद मजा नहीं आए तो फिर आप कहिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।